अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के इलाके नीलम वैली में। नीलम वैली में ये बाज़ार है और ये वो बाज़ार है जिस पर पिछला साल इंडिया की जानिब से हमला किया गया था, फायरिंग की और ये बाज़ार जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। अभी हम जो सिचुएशन देखें वो ये है कि यहाँ पर जो दुकानें हैं वो दोबारा से बनाई गई। यहाँ की जो ताजर हैं उन्होंने अपनी मदद आप के तहत की दुकानें बनाई और उसके बाद कुछ चीज़ें आपको तरह को दिखाएं यहाँ पर अभी तक मौजूद है। उसके इंडिया की जानिब से जो तारीफ की गई थी इंडियन फोर्सेस की जानिब से, उसके निशानात अब भी मौजूद हैं। अब भी कुछ ऐसी शॉप्स हैं यहाँ पर जो कि तैयार ना हो सकी, दोबारा से बनाई ना जा सकी। कहा यह जाता है कि उस वक्त इंडिया की जानिब से आज़ाद कश्मीर के इस इलाके में जो फायरिंग की गई उसमें हमारी पाक अफवाज तो जवाब दे ही रही थी दुश्मन को, लेकिन यहाँ की जो अवाम है वो भी हमारी जो अफवाज है उनकी शाना बशाना की होगी। जो पाक फौज के जवान हैं वो बताते हैं कि बाकायदा तौर पर अवाम गायर हरकत बताएं ममाकी ध्यान करती है, खाने लेकर पानी पीती है और वो यूज करने की पाक कोशिश से जवानों से लेने की कोशिश करते रहे। जोश जज्बा इस हद तक बढ़ चुका था कि हमारे जो जवान पाक फौज के वो बताते हैं कि उनको बड़ी मुश्किल से आवाम को कंट्रोल करना पड़ा। और ये सिचुएशन थी, एक तरफ इंडिया की जानिब से हमला किया जा रहा था, इंडियन फोर्सेस फायरिंग कर रही थी, दूसरी जानिब से इस बाजार में लोग निकल आए थे इंडियन फोर्सेस को अपने जवानों के शाना बशाना खड़े होकर जवाब देने। शहरी मौजूद है जो इससे रिहायशी है, यही सी बतासुब का ताल्लुक है। इन्होंने मेरी आंखों से देखे वो तमाम मनाजिर से जानते क्या था उस वक्त, क्या सी सिचुएशन थी। जवान तो हमारे बाप के जवाब दे थे, अवाम वगैरह उन्होंने हमें सबकी से रोका कि हमें जैसे क्या है आपकी, लेकिन हमारे ऊपर जुल्म से हम बिल्कुल नहीं, क्योंकि जान तो एक दिन जानी है, लेकिन दुश्मन से जाए तो यही दोस्त एक बिल्डी के काट परोजे मारा, बोला काम नहीं नहीं देना है, भागना तो नहीं है, ऐसे इंतजार का मुकाबला करना है। हम बिल्कुल फौज के साथ खड़े रहेंगे। दुकानें वाले ठीक था कि फिल्म भी कहना है कि यहाँ पर जिस वक्त सिचुएशन ऐसी थी हम कोच के साथ खड़े थे और आज भी हम उनके साथ खड़े हैं और खड़े भी रहेंगे। इस तरह आपको बताती चलूँ कि ये वो इलाका है जहाँ पर माली नुकसान तो हुआ क्योंकि यहाँ पर दुश्मन की जानिब से जो ताजिर कम्युनिटी थी उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई, बिजनेस को मुतासिर किया गया, लेकिन यहाँ पर अगर आपको बताती चलूँ तो जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ। ना तो हमारे पाक के जो फोर्सेस के जवान हैं उनका, और ना ही यहाँ पर किसी सिविल आबादी से अगर हम बात करें तो किसी किस्म की कोई ऐसी इतला मिली। एक और शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते क्या देखा था उस वक्त जब इंडिया की जानिब से हमला दिया गया। बहुत ज़्यादा होती थी उधर इस तरह की कारण हमारे को जवान थे जो सब जैसे में आगे तो बहुत सीखे, हम जाके लड़ने आगे जाके उनको मारने ना को तीन नारी आदि को लेने किसी का मारे के लान थे सर तो पीछे बोल रहे आप किसी जगह जाओ हम कर लेंगे, जब हमसे काबू हो गए फिर आप नहीं आ जाना है, आदमी का हमारे काबू में है। इंशाल्लाह उनकी तो लाइक किए थे सात लखों का क्या करते थे, इंशाल्लाह पाकिस्तान मिशन बनवाना और जिंदाबाद रहेगा। बिल्कुल दिलाई तो बहुत अच्छी हुई हमारी केस। इसके अलावा आपको बताती चलूँ कि ये देखें जो अब तक ये निशानात मौजूद है जहाँ पर इंडियन फोर्सेस की जानिब से मिसाइल गिराया गया था। कहा यह जाता है कि जंग के कुछ असूल होते हैं, लेकिन इंडिया वो मुल्क है जिसकी जानिब से हमेशा इन असूलों की वायलेशन की गई, किसी किस्म के वो रूल्स को नहीं फॉलो करता, इंटरनेशनल लॉज की जो धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं इंडिया की जानिब से। इसके साथ ही आपको बताती चलूँ कि ऑपरेशन खियाने मजबूत जो है उसका वो लॉन्च किया गया था और यहाँ से ही आज़ाद कश्मीर के शहर मुजफ्फराबाद की एक मस्जिद थी, लाल मस्जिद, जिसको शहीद किया गया था मिसाइल मार कर, और उसके ये बुनियाद था, उसके ऊपर लिखा हुआ था बुनियाद महफूज। वहीं से ये आइडिया लिया गया था सीसा बिलाई दिगार का और फिर ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। और उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा कि मारता हाथ पूरी दुनिया के सामने है और उस एक साल से अब तक पाकिस्तान किस कदर दुनिया में इस कामयाबियां समेट रहा है और उस एक साल में जो भारत है किस कदर चुटनी का सामना कर रहा है। यानी इस एक साल में ऐसा पलटा काया पलटी के
بھارت جو ہے وہ اس وقت دنیا میں کہیں نظر نہیں آ رہا، تو پاکستان کا نام دنیا بھر میں ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔